नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार पब्लिक तक। इस वक्त हम पटना के गर्दनीबाग में हैं और यहाँ पर जो है काफ़ी संख्या में जो है गृह रक्षा वाहिनी सप्लाई व्यक्ति संघ के द्वारा जो है धरना प्रदर्शन किया जा रहा है और अपनी मांगों को लेकर। तो चलिए इनसे जानते हैं कि इनके मांग क्या है। 2011 का सभी सफल होमगार्ड अभ्यर्थी है। उस समय 2011 में फॉर्म भरा था, इसका बहाली 2022-23 में लिया गया है। मेरा उम्र देखिए 40 साल में भी हमने क्वालिफाई किया, मेडिकल तक पास किया। अभी तक नीतीश सरकार हम लोग को ज्वाइनिंग नहीं कराए हैं। जब ये बात करते हैं, वादा करते हैं, लंबा लंबा भाषण देते हैं जाके कि हम 20 लाख रोजगार और 20 लाख नौकरी देंगे। क्या उनको शर्म नहीं लग रहा है कि रोज पटरी पर आ गया है, लोग क्वालिफाई हो गया है, उसको नियुक्ति पत्र देने में क्या लग रहा है? ये झूठा वादा नहीं चलेगा। अगर ये ऐसे करते हैं तो आने वाला विधानसभा चुनाव में एक घर से एक वोट है, एक वोट नहीं 10 वोट आपको एक घर से कटेगा। तो 10,000 आदमी है, सोच लीजिए, आप आँख खोल के देख लीजिए। पहले आप हम लोग को नियुक्ति कराइए, उसके बाद आपका हमको समर्थन देंगे, नहीं तो वोट बहिष्कार होगा। सरकार से क्या आप लोग का मांग है जिसके कारण धरना प्रदर्शन? सरकार से यही मांग है मेरा कि सबका नियुक्ति, जितना हम लोग भाई बहन सबको नियुक्ति पत्र दिलाएं। क्या सरकार से हमको यही मांग है कि हम लोग 2011 में बहाली निकला था, हम लोग फॉर्म भरे थे। 2022 में हम लोग को फिजिकल मेडिकल कराया गया है। हम लोग सब सफल कैंडिडेट हैं। हम लोग नियुक्ति पत्र के लिए दर दर भटक रहे हैं। एक घर में हम लोग 20 परिवार हैं और सोच लीजिए कि 38 जिला में हम लोग अभी 10,000 कैंडिडेट हैं ज्वाइनिंग करने के लिए। तब 20 से 10,000 में गुना कर लीजिए कि हम लोग कितना हैं। हम लोग को जल्द से जल्द नीतीश चाचा जी देवे हम लोग के नियुक्ति पत्र, उनसे यही मांग है। हम लोग 4 साल से धरना कर रहे हैं पटना में आके, और जितना भी बेरोजगार भाई हैं दिल्ली, पंजाब, हरियाणा कमाने वाले, सब छोड़ के घर पर आन के बैठे हुए हैं यही धरना के। बार बार लोग आ रहे हैं और सब गरीब से बिलोंग कर रहे हैं। हमको उनसे आग्रह है कि हम ही लोग आपको जिताए हैं, महिला को आरक्षण दिया 35% और सभी लोग सरकार से हम लोग को यही मांग है कि हम लोग 2011 के कैंडिडेट थे और उसमें हम लोग 22 या 23 में सफल हुए। सफल होने के बावजूद हम लोग को जब नियुक्ति पत्र में नाम आया तो हम लोग को हटा देवल गया और कुछ लोग को ज्वाइनिंग कराया गया। और उसके बाद हम लोग को बोला कि अब तो सीटें नहीं हैं, हम कहाँ से देंगे। और कुछ दिन के बाद, साल भर हो, कुछ दिन के बाद फिर नया वैकेंसी निकाल दिए, फिर कहाँ से आ गया सीट। और वो भी सीट आ गया तो 15,000 और 20,000 25,000 की संख्या में कहाँ से आ गया इतना सीट। तो इसलिए सरकार से हमने कहना चाहते हैं कि हम लोग को जितना जल्दी से जल्दी सफल अभ्यर्थी को ज्वाइनिंग कराने का काम करें तो बहुत खुशी की बात है। सरकार के हम लोग साथ रहेंगे और नहीं तो फिर बहिष्कार करेंगे। आप लोग इतना दिन के बाद धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, इससे पहले क्या आप लोग धरना प्रदर्शन किए थे? हम लोग को काम चालू है। कुछ दिन पहले मैंने हम लोग को ये आपका हाई कोर्ट से हम लोग को डिग्री भी मिला। फिर हाई कोर्ट वाला फिर डीएम साहब कहते हैं कि सरकार आप लोग को अगर जखनी कह देगा हम ज्वाइनिंग करा देंगे। जब 2011 में वैकेंसी निकला था तो 270 सीट दिया गया था मेरे ज़िला में। 270 सीट में 2011 में हम लोग फॉर्म तो भर दिए, लेकिन सरकार 2011 में फिजिकल लिया नहीं, 2023 में लिया। और जब 2023 में फिजिकल लिया तो हम लोग 270 सीट था, लेकिन 199 अभ्यर्थी पास किए थे। मात्र 199 ही पास किए थे और 199 में मात्र 171 का चयन किया गया। 28 आदमी को हम लोग को प्रखंड वार करके छांट दिया गया, जबकि रोस्टर जिला वाइज है और प्रखंड वाइज करके हमको छांट दिया गया। बगल में पूर्णिया जिला था हम लोग का, वहाँ प्रखंड वाइज लेने के बाद तुरंत डिस्ट्रिक्ट वाइज फिर ले लिया, सीट को भर दिया। बगल में पटना है, पटना में जिला वाइज ले लिया, कोई प्रखंड वाइज नहीं लिया। खगड़िया में जिला वाइज लिया, कोई प्रखंड वाइज नहीं लिया। और हम लोग जब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास गए, उन्होंने बोला कि जो रोस्टर बता रहा था उसमें हम बहाली ले लिए हैं, तुम लोग हाईकोर्ट करो। तो हम लोग हाईकोर्ट भी रीट किए। हाईकोर्ट से भी हम लोग को आदेश मिल गया 2024 में, 12 दिसंबर 2024 में। लेकिन ये सरकार मतलब 8 महीना के अंदर अंदर अभी तक उन्होंने नियुक्ति नहीं किया हम लोग का।
इसीलिए हमारा निवेदन है कि सरकार हम लोग का शांतिपूर्वक बहाली कर दे और सरकार का फुल बहुमत से हम लोग सरकार बनाए। जितने भी जिला के सफल अभ्यर्थी है 2011 का, उसको सबका नियुक्ति किया जाए, नहीं तो फिर सरकार को गद्दी से गिरा दिया जाएगा। हम लोग का नियुक्ति मिलेगा तब हम लोग उनको साथ देंगे, नहीं तो हम लोग साथ नहीं देने वाले हैं। हम लोग के घर वोट मांगने जाएंगे उनका कोई भी पार्टी या नेता, तो हम लोग उन लोग को गांव से बहिष्कार कर देंगे वोट और उनको भगा दिया जाएगा। हम लोग 3 साल से भटक रहे हैं रोड पर, ऐसे नहीं 2022 से भटक रहे हैं हम लोग 12,000 लगभग हम लोग विद्यार्थी हैं पूरे बिहार में, जो कि हम लोग को नियुक्ति नहीं मिल रहा है। और अभी नया बहाली भी निकाला है 15,000। हम लोग जब सीट नहीं था तो कैसे बहाली निकाला, हम लोग कहाँ जाएंगे? जब हम लोग के लेवे नहीं किया पूरा तो नया बहाली क्यों निकाल दिए? हम लोग को पूरा लेके तो नया बहाली निकालते, जब हम लोग के लेवे नहीं किए फिर बहाली निकालें। इसलिए हम लोग सरकार से मांग कर रहे हैं जितना भी सफल अभ्यर्थी है सभी जिला का, उसको सबके नियुक्ति किया जाए, नहीं तो उनका फिर गद्दी से हटा दिया जाएगा। मैं नीतीश कुमार जी से यही आग्रह करना चाहूँगा कि जितने भी 2011 के होमगार्ड सफल अभ्यर्थी हैं उनको नियुक्ति बांटने का काम करे, अन्यथा आने वाला दिन में वोट में उनका बहिष्कार किया जाएगा। इससे अच्छा है कि सबों को नियुक्ति देके अपने वोट का जनसंख्या बढ़ाने का काम करे। बेतिया जिला से बहुत दूर दूर से भटक के हम लोग आए हैं यहाँ पर। दिखाइए इतना भीड़ कितना है। हर एक जिला से सारे लोग उपस्थित हुए यहाँ पर और आकर के हम लोग यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उतना कड़क धूप में हम लोग को दौड़ा के हम लोग किसी तरह मतलब सफल हुए हैं। मान लीजिए 12,000-15,000 लोग था, उसमें से 200-300 लोग निकल सफल हुए हैं और उसमें भी 200 का भी नियुक्ति नहीं दिया। बाकी सबको इसी तरह छांट छूट के हटा के उसके बाद अपना उल्लू सीधा कर लिया। तो हमारे कहने का मतलब है 200 जो भी सफल अभ्यर्थी हैं अभी बचे हुए हैं 253 बेतिया जिला में, तो मान लीजिए उसके घर का जो भी सदस्य है उनको वोट देने का काम करेगा, कभी वोट देगा? जो भी सफल अभ्यर्थी के हित हैं, दोस्त हैं, सब कोई हैं, वो एक भी वोट देने का काम नहीं करेंगे। इसलिए नीतीश कुमार से यह आग्रह है कि सबको नियुक्ति दें। हर एक जिला के जो भी सफल अभ्यर्थी हैं, भटक रहे हैं, बेरोजगार हैं, हम लोग मैट्रिक पास है, कोई इंटर पास है, कोई बीए पास है, सब लोग भटक रहा है और जो है किसी को नियुक्ति नहीं मिल रहा है और लोग धरना कर रहे हैं और सरकार एकदम मस्ती में काट रहा है। तो अभी इलेक्शन आने वाली है। इस इलेक्शन में उनका गद्दी हम लोग छीन लेंगे, उनको वोट नहीं देंगे, नहीं तो हम लोग को नियुक्ति दिया जाए। हमारे कहने का मतलब यह है कि हम लोगों का 2011 में जो विज्ञापन निकाला गया वह विज्ञापन 2023 में लिया गया। 10 साल तो हम लोग जहाँ तहाँ थे, हम लोग को तो जानकारी नहीं था कि हम लोग ये विज्ञापन से हम लोग का दौड़ा किया जाएगा। लेकिन 10 साल के बाद सब बाल बच्चे पालन पोषण करने के लिए देश विदेश में थे, सब लोग वापस आ गए। आने के बाद दौड़ के समय भी बोला गया कि 1 महीना बाद लिया जाएगा, सबको जितनी लड़कन जो मान लिया जाए पास मार के भी लाएगा उसको ऑल सिलेक्ट किया जाएगा, लेकिन हुआ नहीं। इसलिए हम लोग का मांग है कि आप ही का बोला हुआ बात को मान लिया जाए। अब दूसरे बार जो है से नया बहाली निकाला गया और पूर्ण बहाली को नहीं लिया गया, इसलिए हम लोग उनसे मांग करते हैं कि हम लोग को बहाली फिर दिया जाए। 2011 बहाली जो लिया गया वो बहाली 2016 में कराया गया कैमूर जिला में, और पहला निकाल करके ले गया लोग ज्वाइनिंग करा दिया। दूसरे टर्म में बोल रहा था वहाँ का जो अध्यक्ष, सचिव, डीएम सब लोग बोल रहा था कि दूसरे टर्म में सीट आएगा, मैंने दूसरा रिक्ति में सेकेंड लिस्ट आएगा। और सेकेंड लिस्ट को हम लोग इंतजार करते करते ये दिन आ गया, जबकि हम लोग 2022 से धरना पहन लगी, कोई सुनवाई सरकार नहीं दे रही। सरकार से हम लोग का मांग है कि हम लोग का ऑल सेलेक्ट किया जाए पूरा बिहार का 38 जिला का। हमको कहना माननीय नीतीश कुमार जी से है कि हम लोग 2009 और 2011 वाला कैंडिडेट हैं और 2009-2011 का वैकेंसी 2023 में करवाए और हम लोग के इतना लंबी समय रखते हुए करवाए। हम लोग को उम्र उस टाइम 25 और किसी को 24 था और उम्र लेते लेते हम लोग का 40-45 उम्र हो गया। फिर भी इतना उम्र होते हुए हम लोग कड़ी मेहनत के बावजूद फिजिकल मेडिकल फिट किए और फिट करने के बावजूद में भी हम लोग का अभी तक मेधा सूची में भी नाम आया, 2 बार नाम आया। उसके बाद में हम लोग का नियुक्ति नहीं करा रहे हैं और
जब से हम लोग संघर्ष लड़ते हैं फिर भी हम लोग का नियुक्ति नहीं दे रहे हैं। क्या हम लोग बिहार का वासी नहीं है? हम माननीय नीतीश कुमार जी से कहना चाहते हैं कि हम लोग का पर ध्यान दें और हम लोग का भी बात को सुने और हम लोग का मजबूरी बुझें और हम लोग का भी विचार करके हम लोग का कुछ निष्कर्ष निकाल के हम लोग का सेलेक्ट करें। तो जैसा कि आप लोग देखें कि जो होमगार्ड सफल अभ्यर्थी यानी गृह रक्षा वाहिनी सफल अभ्यर्थी संघ के द्वारा जो कहा गया है, यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी संख्या में भीड़ है और इनको द्वारा जो कहा गया है कि अगर मान लीजिए हमारी बात सरकार मानती है तो ठीक है, नहीं तो हम इसका परिणाम चुनाव में सरकार को भुगतना पड़ेगा। धन्यवाद। आप देख रहे हैं बिहार पब्लिक तक।